बीजी, सब्जियां आ गई। चल। अरे इन्हें इन्हें तो मैंने पहले कहीं देखा है। खोजू, तेरी याददाश्त क्या है? पिज्जा हब में हम इनसे मिले थे और उसके बाद हॉस्पिटल में भी मिले थे खाना देने जब गए थे। तेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्या? या सच में भूल गया? हाँ हाँ हाँ, याद आया। ठीक है, अब मैं चलूंगा। Ready for Nabishi. जी जरा। इन्हें मैंने कहीं और भी देखा है, और कहाँ देखा है? दोबारा जरूर आइएगा अंकल। क्या हुआ विधि डाले? मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहती है? हाँ? दूरियों को थोड़ा नजदीकियों में बदलो मेरी जान। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं। क्या धर्मपत्नी जी, ऐसी क्या नाराजगी है हमसे? प्लीज मुझे छोड़ दो, चाहते तो मुझे छोड़ दो तुम्हें? जाने दो, तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है। हाँ? मेरे सामने समझदार बनने की कोशिश मत करना। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम जीविका के पास क्यों गई थी। मेरी सच्चाई बताने, वो भी मेरी इजाजत के बिना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? आज के बाद अगर होशियार बनने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे गिरवा दूंगा। तो याद रखना, मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं। हाँ, तुम क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहा हूँ। तुम जिस घर में रहती हो, ये कितना बड़ा घर है। सोचो हमारा भी ऐसा घर हो सकता है, हम भी उन्हीं की तरह ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। कब तक ऐसे ही भटकती रहोगी? बोलो, कब तक? अच्छा,
वीरेन जी, माय सो कॉल्ड फ्रेंड। हाँ वीरेन जी। विधि, मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है। दरअसल बात यह है कि जब तुम्हारे और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तब हमें ये नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो। अब जब ये बात पता चली है तो तुम्हारे हस्बैंड के साइन जरूरी है, जो ये क्लेम करे कि जब बच्चा हो जाएगा उस बच्चे पर तुम्हारे पति का बिल्कुल हक नहीं होगा। वो बच्चा सिर्फ जीविका और मेरा होगा। ठीक है वीरेन जी, आपको सिग्नेचर मिल जाएंगे। रखती हूँ। ओके, थैंक यू। क्या क्या किस सिग्नेचर की बात कर रहा था वो? तुम्हें कागज पे साइन करने होंगे कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। और प्लीज आप इसमें कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। तुमने मुझे पागल समझा विधि। एक बात बताओ, अगर मैंने सिग्नेचर कर दिए तो गेम में कुछ मजा ही नहीं रहेगा। मैंने वीरेन से झूठ बोला, मैं यहाँ इस घर में उसका दोस्त बनकर आया, सबको धोखा दे रहा हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं खुद ही अपनी पोल खोल लूं? नहीं बेटी, नो। नाक रगड़ता रह जाएगा वो, लेकिन उसे सिग्नेचर नहीं मिलेगा। कहाँ देखा है मैंने इस मोंटी अंकल को, समझ में नहीं आ रहा। डब्बू मेरे भाई। यार सॉरी यार, देख मोंटी अंकल के सामने मैंने तेरी ज्यादा खिंचाई कर दी ना, तेरे को बुरा लगा होगा। अरे पर मोंटी अंकल कोई बाहर वाले नहीं है, वो बिल्कुल मेरे पापा जैसे। उनके सामने अगर कुछ बोल भी दिया तो तेरे को बुरा तो नहीं लगा ना? दी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपने मुझे कितना कुछ कहा है, मैंने अब तक आपकी किसी भी बात का बुरा माना है क्या, जो अब मानूंगा? आप प्लीज ऐसा मत कहिए ना दी। थैंक यू मेरे भाई, तू बहुत क्यूट है। मानी बेटा। बीजी क्या कह रही है मैं सुन के आती हूँ, फिर तेरे से बात करती हूँ, ठीक है? अरे दी, आप रहने दो ना, मैं उठा लूंगा, आप जाओ। उत्तरी, यही तो मोंटी अंकल है। पर ये पापा के साथ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो बड़े पापा के साथ होना चाहिए। ये क्या चक्कर है डब्बू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विधि, अब मुझे तुम्हारे पति से एक डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर चाहिए, ये गारंटी करते हुए कि जब बेबी होगा तो उस बच्चे पर उसका हक बिल्कुल नहीं होगा। मैं जानती हूँ वीरेन जी, पर वो उन पेपर्स पे साइन करने के लिए तैयार नहीं है। वो मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की वीरेन जी। समझाने की कोशिश? तुम्हारी बात हुई थी उससे? विधि, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बात हुई थी? वो फोन पे बात की? एक्चुअली वीरेन जी, विधि बात क्या है? वो छोड़ो, ला अपना फोन दो। तुम्हारे फोन में आज की तारीख में तो सिर्फ एक ही कॉल है, वो भी एक अननोन नंबर से। ये नंबर किसका है विधि?
विधि, ये नंबर किसका है? एक्चुअली वो कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। मुझे सब पता चल गया है। विधि की शादी हो चुकी है ना? कितने वर्षों के बाद महेश को देखा, अच्छा लगा। दिल को तसल्ली हो गई कि वो सही सलामत तो है। हाँ बड़ी बी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं महेश भाई साहब को दोबारा मिल पाऊंगी। बहुत सुकून मिला उन्हें देख के। तू खामोश क्यों बैठी है? इतने वर्षों के बाद महेश को देखे तेरा कलेजा तो पिघल गया होगा ना? तुझे एक बार भी लगा कि जाके उसका हाथ थाम ले, तू उसे रोक ले? नहीं बीजी, 20 साल पहले उसे रोकने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो हम सबसे मुंह मोड़कर चला गया था। वो दिन हमने कैसे गुजारे थे मैं अच्छी तरह जानती हूँ बीजी। ऐसा लगता था कि हम उस गम से कभी उबर नहीं पाएंगे, लेकिन आज इतने वर्षों बाद जब हम वो हादसा पीछे छोड़ आए, जब इस घर को उसके बिना रहने की आदत हो गई है, तो वो वापस क्यों आया बीजी? क्यों? और मैं उसे क्यों रोकती? वो मेरा लगता ही क्या है? मेरे लिए तो महेश उसी दिन बन गया था जब मैंने अपनी जवान बहू की चिता जलती हुई देखी थी। महेश और उसकी यादें उसी आग में खाक हो गई। इसीलिए मैंने मानवी और जीविका को नहीं बताया कि उनका पिता अब भी जिंदा है। मैं नहीं चाहती थी कि उसके बुरे कर्म मेरी बच्चियों के सामने आए। और आज तो मैंने महेश से भी वचन ले लिया है। मैंने उसे मानवी की कसम दी थी कि वो उसे कभी नहीं बताएगा कि वो मानवी का पिता है। बीजी, बीजी आप इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं ना? यही है ना मेरे ताऊजी, मानवी दी और जीविका दीदी के पापा? बीजी बताइए ना, यही है ना आपके बड़े बेटे? हाँ बेटा, मोंटी महेश है, बगल का बड़ा भाई, मानवी और जीविका के पिताजी। इसका मतलब बीजी ने अब तक जो भी कहा वो सब सच है। तो ये बात मानवी को कभी मत बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। खा मेरी कसम, खा मेरी कसम। नहीं बीजी नहीं, ये कसम मैं नहीं खा सकता। मैं मानवी दी से कभी कोई राज नहीं छुपा सकता, और ये तो इतना बड़ा राज है, मैं ये मानवी दी से हरगिज नहीं छुपा सकता। बीजी ये मुझसे नहीं होगा। प्रभु, तुझे छुपाना होगा। अगर मानवी को ये सच पता चल गया ना, तो वो टूट जाएगी बेटा। और तू तो जानता है वो माँ बनने वाली है ना बेटा। तुझे मेरी कसम है, ऐसे हालात में उसे कुछ मत बताना। चल वादा कर बेटा, वादा कर मुझसे। ठीक है बीजी, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। मैं आप सबसे भी विनती करती हूँ
जीविका और मानवी को सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। मैं तो भगवान से विनती करती हूँ, महेश जहां से भी आया है वहां वापस चले जाए, क्योंकि अगर वो वापस लौट के आएगा ना तो हम सबको खून के आंसू पीने पड़ेंगे। खून के आंसू? और यही रीजन है कि विधि ने तुझसे शादी करने से मना कर दिया। अरे इनफैक्ट उसने हमसे भी नहीं कहा कि वो शादीशुदा है। आई नो वीरेन, लेकिन तेरे एक्सप्रेशंस देख के लग रहा है कि ये सच्चाई सुन के तू काफी डिस्टर्ब है। देख यार, तुझे बुरा ना लगे तो मैं तेरी प्रॉब्लम का कारण जान सकता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। आखिर एक दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? अब तुझे क्या बताऊं यार, अगर विधि हमें पहले ही बता देती कि वो शादीशुदा है तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। अरे जीविका और मैं खुद चाहते थे कि हमारी सरेगेट एक शादीशुदा औरत हो। आज विधि के पति को पता चल गया कि विधि की कोख में जो बच्चा है वो जीविका और मेरा है, और वो चाहता है कि विधि इस बच्चे को अबॉर्ट करा दे। यार लीगली उसका राइट बनता है, और ना ही वो किसी डॉक्यूमेंट पे ये साइन करने के लिए तैयार है कि जब बेबी हो जाएगा तब उस बेबी पर उसका कोई हक नहीं होगा। यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने तो सोचा था कि तू विधि को पसंद करता है, विधि एक अच्छी लड़की, उसमें वो सारे गुण हैं जो अच्छी बीवी में होने चाहिए। यार तुम दोनों का घर बस जाता, लेकिन देखना आज क्या हो गया। यार मैं वीरेन, वीरेन, इस बात को लेके तू क्यों गिल्टी फील कर रहा है? इसमें ना तेरी, ना मेरी, ना विधि की, किसी की कोई गलती नहीं है। गलती तो उसकी किस्मत की है कि उसकी शादी ऐसे दरिंदे से हुई। और इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दे। उसके पास पे अगर गम थे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके फ्यूचर में खुशियां नहीं होंगी। मैं उसे उसके पेनफुल अतीत और उसके जानवर पति से छुटकारा दिला के रहूंगा। मानना पड़ेगा यार, हमें ऑनेस्टली हैट्स ऑफ टू यू कि विधि की सारी सच्चाई जानने के बावजूद तू विधि के लिए इतना कुछ करना चाहता है। यार विधि बहुत खुशनसीब होगी अगर उसे तुझ जैसा जीवन साथी मिले। Of course। अच्छा वो सब छोड़, तू ये बता उसके पति का क्या करना है? उसे ढूंढकर तो सबक सिखाना ही होगा। नहीं यार अर्शद, करने के लिए तो मैं खुद भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं करना चाहता यार। उसका पति जैसा भी है, लेकिन है तो विधि का ही पति ना। अरे पति है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसकी जिंदगी नरक कर दे। तू टेंशन मत ले, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा, फिर विधि भी उससे बच जाएगी और तेरा और जीविका भाभी का बच्चा वो भी सेफ रहेगा। एक तीर और दो निशाने। क्या सोच रहा है वीरेन? इसमें विधि की भलाई है और तेरी और जीविका भाभी की भी। समझ रहा है ना तू? मान गया यार, तू वाकई मेरा सच्चा यार है। मेरे इस मुश्किल दौर में अगर तू नहीं होता ना तो पता नहीं मैं क्या करता। थैंक्स। मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूं या तुझे अपने जाल में फांस रहा हूं, तू क्या समझेगा वीरेन? बस देखता जा, ऐसा पत्ता फेंकूंगा कि एक बार में विधि का तुम लोगों पे से और तुम लोगों का विधि पे से विश्वास उठ जाएगा और बाजी मेरी।